God bless you, my dear students. Today I am going to start brain teaser of chapter 12, data handling. Brain means what? दिमाग, बुद्धि. Tease means चिढ़ाना. ब्रेन टीजर मीन्स जो तुम्हारे दिमाग को चिढ़ाए. मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो तुम्हें आता तो है लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए तुम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, थोड़ा ज़्यादा सोचते हो. वो जनरल वे में जैसे पहले बना रहे थे कि फॉर्मूला पुट किए काम खत्म. नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, कुछ अलग से सोचना पड़ेगा. पूरे वर्कशीट में तुमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड एंड ग्राफ. ब्रेन टीजर में भी वही सारे प्रश्न रहेंगे, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट करके, थोड़ा घुमा करके पूछा जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. If the mean of 7, 4, x and 10 is 8, the value of x is. ये 4 नंबर दिए हैं, मीन दिया हुआ है. इसमें से एक छोड़ दिया क्या? x. x मीन्स व्हाट? कोई नंबर तो है नहीं, अननोन क्वांटिटी है. तो इस नंबर को कैसे पता लगाएंगे? इस नंबर को पता लगाने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो है उसी का यूज करेंगे. देखो कैसे यूज करेंगे. वी नो दैट मीन इक्वल सम बाय नंबर. मीन इक्वल होता है सम बाय नंबर. अब इसमें क्या मालूम है? ये मीन मालूम है, ये नंबर मालूम है. अब इस दोनों को यहां से मल्टीप्लाई कर दो. 8 4 जा 32. ये हो गया सम. सम मतलब कि इस चारों नंबर को अगर ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 32. अब ये 3 नंबर दिया हुआ है तो इस तीनों नंबर को अगर 32 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x कितना होगा. कैसे माइनस करेंगे? 32 माइनस 10 करो 22. 22 में 4 माइनस करो 18. 18 में 7 माइनस करो 11. करेक्ट आंसर इज 11. या फिर इसको ऐड कर लो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 10 21. 32 में अगर 21 माइनस करोगे तो 11 आएगा, बन जाएगा. नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ए डेटा इज कॉल्ड. ये तो तुम्हें याद रखना है और याद भी होगा कि जो डेटा में सबसे ज्यादा बार नंबर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोड. मीडियन तो एकदम बीच वाले को कहते हैं. और मीन जोड़ने के बाद बताए, पहले जोड़ लो, सबको ऐड कर लो, उसका नंबर से डिवाइड करो तब आएगा. और व्हाट इज रेंज? रेंज के बारे में भी जानते हो. सबसे बड़ा वाला जो ऑब्जर्वेशन है उससे माइनस करते हैं हम लोग सबसे छोटे वाले ऑब्जर्वेशन को. रेंज इक्वल हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर. ये सेंटीमीटर में दिया है. 145 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर. द मीडियन ऑफ हाइट इज. मीडियन निकालना है तो मीडियन के बारे में जानते हो, पहले असेंडिंग रखना है या डिसेंडिंग. हम असेंडिंग रखेंगे. और यहाँ पे 6 नंबर्स हैं. टोटल जितने नंबर्स हैं वो 6 हैं. तो 6 हैं इवन नंबर. पहले हम क्या करेंगे? 6 को हाफ कर लेंगे तो आएगा 3. और 3 और उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो होगा बीच का 2 नंबर. तो 3 मतलब थर्ड और फोर्थ नंबर को ऐड करके फिर हमको उसको 2 से डिवाइड करना होगा. तो थर्ड नंबर ढूंढते हैं कौन सा है. सबसे छोटा नंबर 145 फर्स्ट पोजीशन, 146 सेकेंड पोजीशन एंड दिस इज एट थर्ड पोजीशन. और ये हो गया फोर्थ पोजीशन. फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ. मीडियन इक्वल मीन ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट टर्म. दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है. अब यहाँ ऐड करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 148 है, उसके बाद 149 होता है, उसके बाद 150 होता है. मतलब 148 और 150 के बीच में एक नंबर है, वो नंबर है 149 एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. 149 आंसर हो गया. अगर ऐड भी करोगे तो भी आएगा. देखो ऐड करते हैं इसको. 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा 2, 4 जा एंड 2 9 जा. 149 आ गया.
Now next question. The mean weight of 5 students is 51 kg and the mean weight of 4 students is 54 kg. The mean weight of 9 student will be. यहाँ पर 5 स्टूडेंट का मीन वेट दिया हुआ है 51 kg, फिर 4 स्टूडेंट का दिया हुआ है 54 kg और पूछा जा रहा है 9 स्टूडेंट का। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जब 9 स्टूडेंट का मीन वेट निकालना है तो 9 स्टूडेंट का वेट का सम होना चाहिए। तो सम मालूम नहीं है तो सम पहले मालूम करें कहाँ, यहाँ से। ये 5 और ये हुआ नंबर और ये हुआ मीन। नंबर और मीन को इंटू करेंगे 5 इंटू 51 तो ये 5 1 जा 5 5 जा 255। 5 स्टूडेंट के वेट का सम क्या होगा 255। इसी तरह से नंबर और मीन को इंटू करेंगे 4 इंटू 54 4 4 जा 16 4 5 जा 20 21। अब ये वेट जो है ये 5 स्टूडेंट का और ये 4 का, दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 + 6 11 1 1 2 2 5 7 2 2 4 471। ये वेट हुआ 9 स्टूडेंट का। इसका मतलब 471 को 9 से डिवाइड करना होगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, यहाँ 2 रह जाएगा 21 एंड 9 2 जा 18 पॉइंट 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 9 3 जा 27 और इसी तरह से कुछ होगा। तो यहाँ देखेंगे 52 kg से ज़्यादा है लेकिन 53 kg से कम। बिटवीन 52 kg एंड 53 kg, यहाँ लिखा हुआ है 52 से कम तो नहीं है, 52 से ज़्यादा है। मोर देन 53, 53 से कम है। सो राइट आंसर इज बिटवीन 52 kg एंड 53 kg। 51 तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट वन, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। 10 ऑड नंबर है, इसको 1 लो 3 5 7 9, ठीक है। इधर 11 13 15 17 19। अब ऐसे प्रणाम करो, ये ध्यान दोगे 1 है और ये 19 क्या हो गया 20। ये था 3 और ये 17 20। ये है 5 5 और 15 20। 5 के बाद 7 और इधर क्या है 13 13 और 7 20। ये 9 और 11 20। ऐसे जब प्रणाम करोगे तो ये 20 20 20 25 टाइम्स 25 से 100। दैट मीन्स ये 10 ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो 100 होगा। और मीन निकालना है तो क्या करना है हमको, सम को डिवाइड करना नंबर से। तो देयर आर 10 नंबर्स, सो 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। योर राइट आंसर इज 10। इसको ऐसे भी समझ लो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। इसको ऐड करो 20 20 20 20 20। 25 से 100 और 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 10। दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोड ऑफ 1.6 1.3 1.8 1.6 1.3 1.1 1.2 एंड 1.3। डेसिमल देखकर डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज मोड। तो मोड क्या है, दैट ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहां हम देखेंगे 1.1 एक बार, 1.2 एक बार, 1.3 3 टाइम्स, 1.6 2 टाइम्स एंड 1.8 1 टाइम। सबसे ज्यादा बार कौन आया है 1.3। इसका मतलब यही मोड है। Since 1.3 has maximum frequency, so 1.3 is the mode of this data. Got it? Next one. Name the 3 measures of central tendency. Central tendency बताने के लिए 3 मेजरमेंट क्या है, तो ये याद कर लेना है। ये हम लोग को याद होगा क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट वन, फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। 70 और 100 के बीच जो भी प्राइम नंबर है उसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है बिटवीन 70 एंड 100।
prime numbers between 70 and 100 are 71, 73, 79, 83, 89 and 97. यही 6 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 70 एंड 100. तो इसका मीन निकालना है तो क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा और 6 से डिवाइड करना होगा. 71 plus 73 plus 79 plus 83 plus 89 plus 97 by 6. After addition you will get 492 and divided by 6. 6 8 जा 48, 1 रह गया 2, 6 2 जा 12. You got here the required mean is 82. That means mean of prime numbers between 70 and 100 is 82. Next question is, what is the median of the observation 36, 48, 29, 62, 71 and 84? यहाँ पर हमको मीडियन निकालना है, इसलिए हमको क्या करना होगा, पहले अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में. अरेंज देम असेंडिंग ऑर्डर. सो राइट हियर 29, 36, 48, 62, 71 and 84. All are these in ascending order. Now you have to find the median most term. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो बीच में 2 ऑब्जर्वेशन होगा. लेट्स सी, पहले 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. 3 मीन्स थर्ड वाला और उसके बाद वाला फोर्थ वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों होगा द 2 मिडिल मोस्ट टर्म. अब इसी दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है. मीडियन इक्वल 48 प्लस 62 बाई 2. 48 प्लस 62 110 बाई 2, इट इज 55. Now next question, the mean of 60 numbers is 8. If 2 is added to every number, find the new mean. यहाँ पर 2 हम ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर में, इसको ध्यान से समझेंगे. हर एक नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में और इस तरह 16 वाले में भी. तो टोटल 16 टाइम्स हम 2 को ऐड कर रहे हैं. तो 16 टाइम्स 2 को प्लस करें, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 16 टाइम्स, इसका मतलब 16 इंटू 2 32. टोटल हम कितना ऐड कर रहे हैं 32. तो पहले वाला हम सम निकालेंगे. सम ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन. सम का मतलब होता है मीन इंटू नंबर, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. 8 इंटू 16 इट इज 128. तो ये पुराना वाला सम है. व्हेन 2 इज एडेड टू एवरी नंबर, तब क्या होगा, न्यू सम. न्यू सम इक्वल 128 प्लस 16 इंटू 2, दो करके ऐड कर रहे हैं. 128 प्लस 32 160. अब इस नए वाले सम का 160 का हमको निकालना है मीन. न्यू मीन इक्वल 160 बाई 16 एंड इट इज 10. 16 10 या. आई होप यू गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा. 35, 32, 35, 42, 35, 32 and 34. Here you have to find median. So write them in ascending order at first. पहले ही लिख दो उसको ascending order में. It will be 32 32 2 times, 34 1 time, 35 35 3 times and 42 1 time. Let's start. We know that mean equal what? Sum of all observation by number of observation. So after addition you will get here 245 and when you divide 245 by 7, 7 3 are 21, यहाँ 3 लग गया 35, 7 5 are 35. That means mean of this observation is 35. Second, median. Median equal the middle most term, सबसे बीच वाला नंबर. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, मतलब बीच में एक ही नंबर होगा. तो 7 में पहले 1 करेंगे प्लस 7 प्लस 1 8, 8 को हाफ करेंगे 4. फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज 35. So right here the median is 35. Again, what about mode? Mode किसको कहेंगे? तो mode the observation which has maximum frequency, जो इस डेटा में सबसे ज्यादा बार आया है. तो यहाँ देखो 35 1 time 2 time 3 time. 35 कितनी बार आया है? 3 times. So mode equal the observation having maximum frequency, that is 35. Question number 3, the mean of 40 observations was 160. It was detected on the checking that the value of 165 was wrongly copied as 125 for computation of mean. Find the correct mean. यहाँ पे एक गलती हो चुकी है. क्या गलती है? 165 की जगह क्या पढ़ लिया गया, क्या कॉपी किया गया? 125. इसका मतलब सारा का सारा जो मीन है वो गलत हो गया. तो जो पहले गलत मीन है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे. मीन इक्वल 160, इट इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40, ये पहले भी था बाद में भी रहेगा. हम लोगों ने पढ़ा है
मीन इक्वल सम बाई नंबर, नंबर को मीन से इंटू करेंगे तो सम आएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन इंटू नंबर, इट इज 16 4 जा 6400 6400। सिंस 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125, जहां 165 ऐड करना था वहां हमने ऐड कर दिया 125, तो 125 को माइनस कर देंगे और जो सही वाला है उसको प्लस करेंगे, सही को प्लस, प्लस को माइनस। नाउ ऐड देम, मैंने यहाँ 165 से पहले 125 को माइनस किया 40, नाउ ऐड 6400 प्लस 40, इट इज 6440। नाउ करेक्ट मीन, ये करेक्ट सम है, गलत वाले को हटा चुके हैं, सही वाले लगा चुके हैं, तो करेक्ट मीन के लिए करेक्ट सम को डिवाइड करेंगे 40 से, 0 0 कैंसिल, 644 बाई 4, 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 161। The correct mean is 161. Now next question is, the mean of 10 numbers is 20. If 5 is subtracted from every number, what will be the new mean? इससे पहले क्वेश्चन में हमने ऐसा काम किया था, उसमें 2 ऐड किया था 16 टाइम्स। यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट करना है, कितनी बार? 10 नंबर्स है तो 10 बार माइनस करना होगा। तो पहले वाले में 5 माइनस, दूसरे वाले में 5 माइनस, इस तरह सारे 10 नंबर में से 5 5 माइनस करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि 5 इंटू 10 50 हमको टोटल सम में से माइनस करना होगा। लेट्स सी, मीन ऑफ 10 नंबर्स इक्वल 20, सम ऑफ 10 नंबर्स 10 और 20 को इंटू करेंगे, नंबर एंड मीन को, इट विल बी 200। तो पहले वाला सम क्या हो गया 200, और सम में से हर एक नंबर में से 5 माइनस करना है। When 5 is subtracted from every number, that means 5 is subtracted 10 times from the sum. 5 10 are 50, 50 is subtracted from 200. Thus, new sum, नया वाला sum क्या हो जाएगा? 10 ऑब्जर्वेशन का, ये 200 में से 50 माइनस हो जाएगा और ये 150 आएगा। तो न्यू मीन निकालना है, तो न्यू सम 150, इसको डिवाइड करेंगे 10 से और ये 15 आएगा। दैट मीन्स द न्यू मीन इज 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the median of the following observations: 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92, 33. If 92 is replaced by 99 and 41 by 43 in the above data, find the new median। मतलब इस सवाल को 2 बार बनाना है। तो पहली बार हम क्या कर रहे हैं, इसको डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ऑड नंबर है तो बहुत आसान है, बीच में एक ही नंबर होगा। 11 में 1 प्लस करेंगे 12, फिर हाफ करेंगे 6, मतलब 6th, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6th पोजीशन पे जो होगा ये 58, द मिडिल मोस्ट टर्म, सबसे बीच में रहेगा ये, और यही हमारा हो जाएगा मीडियन। मीडियन इक्वल द मिडिल मोस्ट टर्म, दैट इज 58। Again, when 92 is replaced by 99 and 41 is by 43, मतलब इस 41 को हटाकर हमको लिख देना है 43 और इस 92 को हटाकर लिखना है 99। तो देखो कहीं पे कोई चेंजेज हो रहा है नहीं, 43 बार 46 है, असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा, मतलब कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये वाला जो 58 है ये मिडिल मोस्ट टर्म ही रहेगा और हमारा नया मीडियन भी यही होगा। राइट देम असेंडिंग ऑर्डर, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। द मिडिल मोस्ट टर्म इज 58, राइट, मीडियन इक्वल द मिडिल मोस्ट टर्म इज 58। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द मोड ऑफ 2 whole 1 by 4, 3.5, 4.1, 3 whole 1 by 2, 2 whole 1 by 2 एंड 0.5। इन सारे नंबर्स को एक जैसा कर लो पहले, या तो फ्रैक्शन में ही कर लो या डेसिमल में कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो यहां पर मैं इसको डेसिमल में लिख रहा हूं। 2 whole 1 by 4, 4 2 जा 8, 8 plus 1 9, 9 by 4, जब इसको 4 से डिवाइड करोगे ये आएगा 2.25। देख लो, 4 2 जा 8, 1 पॉइंट दिए ये 0 आया, 4 2 जा 8 माइनस किए 2, ये 0 आया, एंड 4 5 जा 20, 2.25। इसी तरह से 3 whole 1 by 2, 3 2 जा 6 1, 7 by 2, 7 by 2, 2 से डिवाइड करो 7 को, 2 3 जा 6, माइनस करो 1.20 एंड 2 5 जा 10।
3.5। इन द सेम वे 1/2 को 0.5 लिखते हैं, 1/2 मतलब आधा। नाउ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, वैसे इसको असेंडिंग नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि मोड निकालना है, मतलब कौन सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ देखेंगे 2.25 एक बार है, 3.5 एक बार और एक बार 2 बार है, 4.1 एक बार है, 2.5 एक बार है, 0.5 एक बार है, मतलब 3.5 2 बार, ये सबसे ज्यादा बार है, इसलिए मोड क्या होगा 3.5 होगा। यही काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन राइट इट इन ascending order like this, and after that you will find that 0.5 one time, 2.25, 2.5, 3.5, 3.5, 4.1, 2 times. So mode is 3.5. Now my dear student, when I say my dear student, it does not mean only those students who are studying in my school. सिर्फ वही बच्चे नहीं हैं जो सिर्फ मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं उन सारे बच्चों को कह रहा हूँ जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों और जिन्हें मेरे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर थोड़ा भी उनको लग रहा है कि मेरा वीडियो उनके काम के लायक है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।